सकते। हमारे शरीर का एक एक अंग कीमती है और इस कीमती मानव जीवन को पा करके हम इसका मूल्यांकन नहीं करते, इसकी कीमत को हम समझ नहीं पाते। इसी कारण आज हम दुखी है, अशांत है और अपने इस मानव जीवन के मूल्य को हम गिराते जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है एक महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, इस मानव जीवन की कीमत क्या है। महात्मा जी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ इस पत्थर को बाजार में ले जाना और इसकी कीमत पूछना, इसे बेचना मत। वह व्यक्ति जो है उस पत्थर को लेकर के बाजार गया तो सबसे पहले वे सब्जी मंडी में गया, सब्जी बेचने वाले के पास गया और कहने लगा कि भाई साहब, इस पत्थर की कीमत क्या है। पत्थर बहुत चमकदार था। सब्जी बेचने वाले ने कहा कि मेरे पास सब्जी है और इस पत्थर के बदले में 10 किलो आलू ले जाओ और एक कीमती पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा कि महात्मा जी आदेश दिए हैं कि इसकी कीमत जानना, इसे बेचना मत। फिर उसके बाद फल के दुकान पे गए। फल दुकान वाले से कहने लगा कि भाई साहब, इस पत्थर की कीमत क्या है। फल वाले ने कहा कि इसकी कीमत इतनी है कि मेरे इस दुकान से, फल के दुकान से 10 किलो संतरा ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। फिर उसके बाद वो कहने लगा कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत जानना है। फिर वो व्यक्ति जो है सोने चांदी के दुकान पे गया। सोने चांदी के दुकान पे गया, सुनार के पास गया। सुनार जो है चमकीले पत्थर को देखकर कहने लगा कि इस पत्थर, उसने कहा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो सुनार कहने लगा, जो सोने चांदी का धंधा करता था, कहने लगा कि 1 लाख रुपये ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। वो पत्थर कीमती था। वो सोनी जो है, सुनार जो है, उस पत्थर को पहचान गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, बल्कि इसकी कीमत को जानना है। फिर वो व्यक्ति जो है एक जौहरी के पास गया। जौहरी उस पत्थर को देखकर पहचान गया कि ऐसे छोटे मोटे पत्थर नहीं हैं, ये तो हीरे हैं और हीरे की कीमत कितनी होती है। जौहरी ने कहा कि 1 करोड़ रुपये ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, मुझे केवल इसकी कीमत जाननी है, इसे बेचना नहीं है। वह व्यक्ति जो है उस पत्थर को लेकर महात्मा जी के पास आ गया और महात्मा जी को पूरी घटना बताई। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी के आधार पर लोग जो है इस पत्थर की कीमत बताए। सब्जी वाले 5 किलो आलू, इसके 5-10 किलो आलू में इस पत्थर की कीमत बताए। फल वाले 5-10 किलो संतरे में इस फल की कीमत बताए। और सोनी जो है, सुनार जो है, 1 लाख रुपये इस पत्थर की कीमत बताए। और जो जौहरी जो है 1 करोड़ इस पत्थर की कीमत बताए। जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी के आधार पर लोग इसकी कीमत बताए हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। लोग जिस स्तर पर जीते हैं उसी स्तर पर अपने इस जीवन का मूल्य लगाते हैं। शराब पीने वाला केवल शराब में ही मस्त है। वो सोचते हैं कि शराब पीने में ही सुख है, शराब पीने में ही हमें आनंद है। और चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला केवल उसी स्तर तक ही सोच सकते हैं, उसके ऊपर वो उठ नहीं सकते। लेकिन ये मानव जीवन अनमोल है। इस मानव जीवन की अनमोलता, इसकी कीमत को परखाने वाला कौन है? सद्गुरु। बिना सद्गुरु के हम इस जीवन की कीमत को हम समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण आज मनुष्य जो है भटक रहा है। इस मानव जीवन की कीमत को न समझ करके भटक रहे हैं, अनेक प्रकार के विकारों में भटक रहे हैं, अनेक प्रकार के अंधकारों में भटक रहे हैं। इसलिए अपने इस जीवन की कीमत को समझना है। ये मानव जीवन हमें अनमोल मिला हुआ है। ये पत्थर जैसा नहीं है
पत्थर की तो कीमत है, लेकिन इस मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है। इसलिए कहा भी गया है कि मानव जीवन बेशकीमती है, इसे यूं ही न बिताओ। कहा भी गया है कि तेरे एक एक श्वास हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम इस मानव जीवन की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं, इसे हम व्यर्थ में ही लुटा रहे हैं। व्यर्थ लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के प्रपंच में अपने मानव जीवन को खो रहे हैं। इसलिए हमें विचार करना होगा और समझना होगा कि हम अपने जीवन स्तर को हम कैसे उठाएं, कैसे हम महानता को हासिल करें। इस संसार में महान हुए हैं तो अपने जीवन की कीमत को समझकर महान हुए हैं, अपने जीवन के मूल्य को समझ करके महान हुए हैं। वे सामान को महत्व नहीं दिए, पदार्थ को महत्व नहीं दिए, अपने जीवन को महत्व दिए, तब वो ऊपर उठे हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के मूल्य को समझना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है केवल हम अपने जीवन को खेलने खाने में, जवानी के इस राग रंग में और बुढ़ापे के पछतावे में ही बिता देते हैं। एक घटना है, एक धनवान व्यक्ति जो है उसके पास इतना धन था कि वो अपनी जवानी में धन के अहंकार में उसका दुरुपयोग किया। धनवान तो था लेकिन धन के अहंकार में धन का दुरुपयोग किया। इतना दुरुपयोग किया कि उसका धन दौलत, रुपया, पैसे, जमीन जायदाद सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी कि सुनो जी, जब हम लोग सुखी थे, संपन्न थे, तो राजा साहब के यहाँ हमारा आना जाना था। ऐसा करिए, आप राजा साहब के पास जाइए और उनसे अपनी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है उसके बारे में बताइए, हो सकता है राजा साहब कुछ सहयोग कर दें। पत्नी की बात मान करके वह व्यक्ति जो है राजा साहब के पास मिलने के लिए गया। जैसे सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए गए, उसी प्रकार वो व्यक्ति जो है अपने पुराने मित्र राजा साहब से मिलने के लिए गए। जब रात दरबार में पहुंचा तो द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपाल से कहने लगे कि जाओ राजा साहब से बताना कि उसके पुराने मित्र मिलने के लिए आए हैं। वह व्यक्ति जो है वही द्वार पर खड़ा रहा। द्वारपाल राजा साहब के पास गए और कहने लगे कि राजा साहब, आपके पुराने मित्र मिलने के लिए आए हैं। मित्र का नाम सुनते ही राजा साहब दौड़ते दौड़ते आए, द्वार पर अपने पुराने मित्र को देकर उसे गले से लगा लिया, उसे अंदर ले गए और वह व्यक्ति जो है अपना पूरा जीवन वृतांत सुनाने लगा। राजा साहब कहने लगे कि मित्र, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राज खजाने में हीरे मोती, सोने चांदी, रुपये, पैसे सब कुछ है। तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें अपने खजाने दिखा दूं। राजा साहब उस व्यक्ति को हीरे के खजाने में ले गया और जब राजा साहब उसे हीरे के खजाने में ले गया तो राजा साहब ने उस व्यक्ति से कहा कि मित्र, हीरे के खजाने में इस छोटी सी थैली में तुम्हें हीरा भरना है और एक शर्त है कि तुम्हें 3 घंटे की अवधि दी जा रही है। 3 घंटे के बाद यदि तुम हीरे लेकर के वापस नहीं आए, घंटी बजने के पहले वापस नहीं आए और घंटी बजने के बाद यदि तुम वापस आओगे तो खाली हाथ तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से कुछ हीरे जवाहरात नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति जो है हीरे के खजाने में गया। हीरे की चमक दमक से उसकी आंखें चमक आ गई और छोटी सी थैली थी और भरने में कितना लगा, 1 मिनट 2 मिनट और 3 घंटे का समय मिला हुआ था। 3 घंटे के बाद उसे घंटी बजने के पहले उसे बाहर आना था। अब वह व्यक्ति जो है हीरे को थैली में भरा, अपने जेब में रखा और उस खजाने में बड़ा महल था। तो वो जो खजाना था बहुत बड़ा कमरा था, तो उसमें पूरी दृष्टि घुमाई और देखता है कि उसमें एक खिलौना टंगा हुआ था।
खिलौना टंगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था, सूचना लिखा हुआ था कि इसमें यदि बटन दबाओगे तो इसमें रंग बिरंगे खिलौने दिखाते हैं। उसने कहा कि अभी तो 5 मिनट ही हुआ है, मेरे पास तो अभी 2 घंटा 55 मिनट टाइम है, देख लो इसमें क्या क्या खेल दिखाते हैं। वह व्यक्ति जो है बटन दबाया और उसमें इतने रंग बिरंगे खेल दिखाने लगे कि 3 घंटे की अवधि समाप्त हो गई, घंटी बज गई और उसे खाली हाथ हीरे के खजाने से वापस आना पड़ा। वह दुखी हो गया। राजा साहब ने कहा कि भाई साहब मित्र दुखी मत होइए, अभी सोने का खजाना बाकी है। और उसे एक थैला दिया गया और कहा गया कि इस थैले में सोने भर लेना और घर ले जा करके इसे बेच करके सुखी हो जाना। उसका मित्र जो है सोने के खजाने पे गया और थैले में सोना भरा और भरने में कितना लगा 2-4 मिनट। और उसके बाद उसके पास फिर समय था। फिर उसने उस कमरे में दृष्टि घुमाई तो वहाँ एक घोड़ा खड़ा हुआ था। उसे याद आया कि मैं जवानी में राजा साहब के साथ इसी घोड़े में सवारी करता था, वो घोड़ा सजा हुआ था। वह व्यक्ति जो है उस घोड़े पे बैठ गया और घोड़े पे बैठा तो सवारी करते करते, ये कहानी है समझाने के लिए, सवारी करते करते 3 घंटे की अवधि समाप्त हो गई। वहाँ भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वह दुखी हो गया। राजा साहब ने कहा कि मित्र अभी चांदी का खजाना बाकी है। उसे बहुत बड़ा थैला दिया गया क्योंकि चांदी कम कीमत का होता है। उसे चांदी भरने के लिए बहुत बड़ा थैला दिया गया। अब उसे भरने में 15-20 मिनट लगा होगा। फिर उसके पास फिर टाइम था तो उसने बहुत बड़े थैले में बोरी में चांदी भरा और भर करके किनारे रख दिया और कहा कि अभी तो बहुत टाइम है। फिर उसे कमरे में दृष्टि घुमाई तो वहाँ एक छल्ला टंगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था यदि एक हाथ फंसा दिए, इसमें एक उंगली फंसा दिए तो इसे छुड़ा नहीं पाओगे। कहा गई सावधानी के लिए लिखा होगा, चलो देखता हूँ क्या माजरा है। उसने अपनी उंगली उसे छल्ले में टच कर दी, उसमें स्पर्श कर दी तो उसका हाथ उसमें फंस गया और उसके छुड़ाने के लिए दोनों हाथ फंसा दिए लेकिन छुड़ा नहीं पाया। छुड़ाते 3 घंटे का समय समाप्त हो गया। वहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वह दुखी हो गया। हीरे के खजाने से वापस आ गया, सोने के खजाने से भी वापस आ गया और चांदी के खजाने से भी मैं वापस आ गया। राजा साहब ने कहा कि मित्र परेशान मत होइए, अभी तांबे का खजाना भी बाकी है और तांबा कम सस्ते का होता है, कम कीमत का होता है। तो तांबे भरने के लिए उसे कई बोरे दिए गए और वह व्यक्ति जो है बोरा लेकर के तांबा भरने के लिए तांबे के खजाने में गया और तांबा भरते भरते, अब कई बोरा था, भरते भरते उसकी कमर टूट गई। कमर में दर्द होने लगा। विचार किया कि यदि कहीं पलंग मिल जाए, कोई बिस्तर मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लूँ। भरते भरते थक गया था तो उसे वहीं एक पलंग मिला, नरम गद्दा बिछा हुआ था, उसमें आराम से लेट गया। उसकी नींद लग गई। अब नींद क्या लगी, घंटी बज गई और वहाँ से भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। हाथ कुछ नहीं आया। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम इस संसार में आए हैं, हमारा जीवन यूं ही बीत गया। बचपन खेलने खाने में, जवानी राग रंग में और बुढ़ापे पश्चाताप में। पश्चाताप करते करते इस संसार से हम चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 184 का चक्कर लगाता रहा, समझ न पाया अनमोल सांसों का मोल, हीरा जन्म यूं ही गंवाता रहा। हमारा जीवन यूं ही बीत रहा है, केवल खाने कमाने, राग रंग, दंगा फसाद, हिंसा, हत्या और अंत में बुढ़ापे में केवल पश्चाताप। इसलिए हम ऊपर उठने का प्रयास करें, कुछ अपने बारे में भी सोचें, कुछ भजन भक्ति करें ताकि हमारा जो अंतिम समय है वो सुखद हो, बुढ़ापा सुखद हो। इसलिए कहा भी गया है कि कर्म को यदि सुधारोगे तो जवानी भी सुखद होगा, बुढ़ापा भी सुखद होगा और मृत्यु भी सुखद होगा। इसलिए कहा गया है कि दिन भर ऐसा काम करो कि बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद आए और जवानी में ऐसा काम करो कि बुढ़ापा सुखद हो और चौमासा
वर्ष भर ऐसा काम करो कि चौमासा में कुछ परेशानी ना हो। चौमासा के लिए लोग अनाज इकट्ठा करके रखते हैं ताकि चौमासा सुखद हो, और उसी प्रकार जीवन भर ऐसा कर्म करो कि बुढ़ापन सुखद हो। इसलिए न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में हमारा जीवन, कहाँ जन्म लेंगे, किसके यहाँ जन्म लेंगे, इसका हमें पता नहीं है। और मृत्यु भी कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी, किस दशा में होगी, कितने बजे होगी, कितने उम्र में होगी, इसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन जीवन हमारे हाथ में है, उसे कैसे जीना है ये हमारे ऊपर है। इसलिए कहा गया है कि हर मनुष्य को 3 पेज की डायरी मिली हुई है। हर मनुष्य को 3 पेज की डायरी मिली हुई है, एक जन्म की, एक मृत्यु की और एक जीवन की। जन्म की डायरी लिखी हुई है और मृत्यु की डायरी लिखी हुई है, बीच की डायरी खाली है। उसी बीच की डायरी को हमें भरना है, उसी बीच की डायरी को भरना है। जो हम कर्म करेंगे वही बीच की डायरी में लिखता जाएगा। जो हम कर्म करेंगे उसी का लेखा जोखा हमारे जीवन में होता जाएगा, उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन रूपी डायरी को यदि सुखद बनाना है तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। जीवन में सबके साथ मधुरता का व्यवहार करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या को छोड़कर सबके साथ भाईचारे की भावना का बर्ताव करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन जो है सुंदर बनेगा। जीवन को अच्छा बनाना है तो हम सुंदर सोचें, सुंदर सबके साथ व्यवहार करें। लेकिन आज लोग जो है अपनी मानसिकता को बिगाड़े हुए हैं। पढ़ लिख लिए तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, महान हैं, हम बड़े हैं, हम उच्च श्रेणी के हैं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, कुछ होता है समझदारी से। पढ़े लिखे हैं, यदि हमारे अंदर समझदारी नहीं, हमारे अंदर सद्बुद्धि नहीं, हमारे अंदर औरों के प्रति भाईचारे की भावना नहीं, तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। यही तो हो रहा है। पढ़े लिखे लोग आज माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज माता पिता से अलग होकर के उन्हें घर से बेघर कर रहे हैं। एक ऐसा समय था जब घर परिवार में 10-10-20 सदस्य रहते थे, एक साथ मिलकर के रहते थे, एक साथ भोजन बनता था, एक साथ भोजन पाते थे। लेकिन आज घर में एक बेटा और एक बहू, फिर भी अनबन, फिर भी प्रेम नहीं, फिर भी एक दूसरे के साथ एक साथ चूल्हा नहीं जल रहा है, अलग अलग चूल्हा जल रहा है। क्यों? क्योंकि समझदारी नहीं है, समझ नहीं है। एक दिन हमें भी उसी स्थिति से गुजरना है, एक दिन हमारा भी शरीर बूढ़ा होगा। इसलिए हम अपने जीवन में अभी तैयारी कर ले कि हम अपने बुढ़ापे की तैयारी करनी है। अपने जवानी में ही अपने बुढ़ापे की तैयारी कर लें। और तैयारी क्या है? बूढ़े माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका आदर सम्मान करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हर घर में महाभारत मचा हुआ है। आज हर घर में महाभारत मचा हुआ है। लोग रामायण सुनते हैं, रामायण देखते हैं, रामायण करवाते भी हैं, लेकिन रामायण से शिक्षा नहीं लेते। एक भाई दूसरे भाई के लिए राजपाट त्याग दिए, और आज घर घर में हो क्या रहा है? एक भाई दूसरे भाई के लिए 1 इंच जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, एक कमरा छोड़ नहीं रहे हैं। किस कारण? केवल स्वार्थीपन के कारण। जबकि हर आदमी जानता है कि ये सब छूटेगा, छूटने वाली चीजों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ? क्या यह साथ में जाएगा? कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। आदमी शरीर में, इस संसार में नंगे बदन आता है और नंगे बदन जाता है। जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है लेकिन नाम नहीं होता, और जब इस संसार से जाता है तो उसके पास नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इन्हीं नामों और सांसों के बीच के जीवन यात्रा को सफल बनाना है। इन्हीं नाम और सांस के बीच के जीवन यात्रा को ही सफल बनाना है। इसलिए कहा गया है, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी आपकी है सुंदर स्वभाव में जियो। अपने स्वभाव को सुधारना है, अपने स्वभाव को सुंदर बनाना है, तभी जीवन सुखद होगा। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि घर परिवार में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि माताएं जो हैं अपने गलत विचार और गलत सूझबूझ के कारण अपने घर परिवार में कलह पैदा करती हैं। देवरान जेठान में
सास बहू में, ननद फौज में, पड़ोस पड़ोस में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि हम समझदारी से काम नहीं लेते। यदि हम अपने सास को माँ का सम्मान दे और सास जो है बहू को बेटी का सम्मान दे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर कहीं लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होगी। बस अपने समझ को फेरना है, अपने समझ में परिवर्तन लाना है, अपने विचार में परिवर्तन लाना है। कितने घरों में होता क्या है, सुबह उठते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। खाने पीने के लिए, काम धंधे के लिए काम भी होगा, घर की व्यवस्था भी होगी, लेकिन शांति से काम करो, शांति से बात व्यवहार करो। यदि हमारे वाणी में शांति नहीं, हमारे व्यवहार में शांति नहीं, तो जीवन में शांति कहाँ से आएगी? और उसी शांति को, उसी सुख को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। घर परिवार में शांति है, बस हम शांत रहना सीखें। सुबह से उठकर चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे तो हमारा संस्कार बिगड़ेगा, घर का माहौल बिगड़ेगा और बच्चे लोगों को भी गलत संस्कार मिलेगा। एक घटना है, एक बुढ़िया जो है रोज लड़ाई करती थी, कभी पति से, कभी बहू से, कभी अपने बेटे से, रोज लड़ाई करती थी। घर के लोग समझाते थे, समझाते समझाते लोग थक गए, नहीं मानी। तो उसका बेटा जो है राजा साहब के पास गया और कहने लगा कि राजा साहब, मेरी माँ सुबह से उठ करके हमेशा लड़ाई करती रहती है, बहुत गाली गलौज करती है, हम लोग परेशान हैं, समझाते समझाते थक गए। राजा साहब आप ही दया कर दीजिए, आप ही उसे कुछ समझाइए ताकि घर में शांति का माहौल बने। राजा साहब कहने लगे कि जाओ अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ राज दरबार में लाओ। तो राजा साहब ने कहा कि क्यों बूढ़ी, क्यों झगड़ा करती हो, क्यों लड़ाई करती हो बहू बेटे से, अपने पति से क्यों लड़ाई करती हो? तो बुढ़िया कहने लगी कि राजा साहब लड़ाई करती हूँ तभी मेरे पेट का खाना पचता है। कहने लगी कि लड़ाई करती हूँ तभी मेरे पेट का खाना पचता है। तो राजा साहब कहने लगा कि अच्छा, खाना पचाने के लिए लड़ाई करती हो? तो राजा साहब ने युक्ति बनाई, राजा साहब ने युक्ति बनाई कि घर में लड़ाई मत करो, ऐसा करो कि इस मोहल्ले में एक एक घर तुम्हें एक एक दिन लड़ाई करने के लिए जाना है, झगड़ा करने के लिए जाना है। बुढ़िया को तो लड़ाई करना था, झगड़ा करना था, घर में करे या बाहर में करे। जिसका स्वभाव होता है वो घर में भी झगड़ा करता है और बाहर में भी झगड़ा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका होता है। तो बुढ़िया जो है झगड़ा करने के लिए राजा साहब पानी बांध दिए थे कि एक घर जाना है। अब वो सुबह उठ करके नहा धो करके 9 साढ़े 9 बजे एक लोटा पानी लेकर के घर से निकलती थी एक एक घर लड़ाई करने के लिए। तो एक घर वो लड़ाई करने के लिए पहुंची तो उस घर में एक खट्टा खट्टा जवान था, तो उसे बहुत देर तक दोनों में लड़ाई हुई। अंत में बुढ़िया जो है हार गई, थक हार करके घर चली गई। फिर दूसरे दिन दूसरे घर की बारी थी और उस घर में सास और बहू थी और सास घर में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। सास परेशान थी कि मेरे घर में आज तक लड़ाई नहीं हुई है, मैं अपने घर परिवार में कभी लड़ाई नहीं की हूँ, अरे बुढ़िया मेरे घर लड़ने के लिए आ रही है, मैं उससे कैसे निपटूंगी, कैसे लड़ाई करूंगी। उसकी बहू कहने लगी कि माँ तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ से निपटने के लिए, मैं निपट लूंगी। कहने लगी कि बहू तुम नई नई आई हो, से कैसे निपटोगी, वो इतनी कर्कश है, इतनी झगड़ालू है, इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है, कैसे तुम उससे निपटोगी, कैसे तुम उससे लड़ोगी। कहने लगे कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं लड़ लूंगी, बस तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं दरवाजे के पास बैठकर उससे मैं लड़ाई कर लूंगी। वह बुढ़िया जो है नहा धो करके खा पी करके एक लोटा पानी लेकर के आ गई और आ करके बैठ करके अब गाली देना शुरू। और वो नई नवी बहुत ही वो चुपचाप अपने दरवाजे पे बैठ गए, गाली देते देते 12 बज गए, 1 बज गए, कोई जवाब ही नहीं। कहने लगी कि मैं इतने देर से गाली दे रही